स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है क्योंकि भारत लॉन्च करेगा 2 मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए, एक तो जो पोर्ट प्रोजेक्ट है आज ही पीएम मोदी लॉन्च कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा वाला महाराष्ट्र में जो कि ह्यूज एक प्रोजेक्ट है पोर्ट का, जहां पर बड़े बड़े शिप्स आ सकेंगे, वो जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। ये आप खबर देख सकते हैं, ₹83,000 करोड़ पोर्ट प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु महाराष्ट्र सेट टू बी रोल्ड आउट बिफोर पोल्स, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले दोनों ही प्रोजेक्ट्स यहां पर लॉन्च हो जाएंगे। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, इससे फायदा क्या होगा, और साथ ही साथ यहां पर पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल तक आपके पास समय है 29 फरवरी तक, क्योंकि सेल चल रहा है। अगर आप कोई भी बैच लेते हो, जैसे जीएस फाउंडेशन बैच हो गया, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाता है। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि सरकार जो है 2 मेगा प्रोजेक्ट जिसका वर्थ है 83,000 करोड़, मतलब आप समझ सकते हो कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट कहां पर होगा? एक तो होगा तमिलनाडु में और दूसरा होगा महाराष्ट्र के अंदर। मैं अभी आपको मैप में अच्छे से समझाता हूं, लेकिन सबसे पहला जो है वो है आपका तमिलनाडु वाला। इसके तहत क्या है कि यहां पर ऑलरेडी एक पोर्ट है, आपने सुना होगा चिदम्बरमनार पोर्ट, ठीक है। ये जो पोर्ट है वहां पर एडिशनल कैपेसिटी लाई जाएगी। ये अगेन आप मैप में इसमें देख सकते हो, ये आपका सदर्न इंडिया वाला पार्ट हो गया तमिलनाडु, ऊपर चेन्नई है, और एकदम नीचे मतलब आपको पता है पाक बे और ये वाला मुन्नार जो स्ट्रेट वगैरह है, पाक बे स्ट्रेट वगैरह, और यहीं पर आपको मिलेगा एग्जैक्टली पास में। और आपने एक जगह सुनी होगी यहाँ पर थोटीकुडी करके, वहीं पर ये पोर्ट है, दैट इज चिदम्बरमनार पोर्ट। और वहां पर ऑलरेडी पोर्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जा रही है। और जो दूसरा पोर्ट है वो वहां पर एक नया पोर्ट बनाया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है वधावन पोर्ट। और वधावन पोर्ट अगर आपने सुना हो पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये आप राइट साइड में देख सकते हो पिक्चर में, ये मुंबई रहा, उसके ऊपर मतलब सूरत और मुंबई के बीच में करीब जो आप देख सकते हो, ये दमन भी है यहाँ पर, तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट है। और यहीं पर वधावन जो पोर्ट है और जो कि ह्यूज कैपेसिटी का होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो यहां पर बनाया जाएगा। अब देखिए, जो वधावन पोर्ट है ना, बताया जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर मोर देन 2 डेकेड्स। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर कई माइनर पोर्ट्स हैं और कई मेजर पोर्ट्स हैं। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे मारमा गांव हो गया, पणजी हो गया, मुंबई वाला हो गया, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, फिर कांडला पोर्ट हो गया ऊपर के साइड, और ईस्टर्न साइड में आप देखोगे पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, ये सब आपका मेजर पोर्ट्स में आते हैं। तो काफी लंबा समय हो चुका है कि जब हमने कोई मेजर पोर्ट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई हो, तो 20 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि यहां पर वधावन जो पोर्ट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से बनाया जाएगा। अब देखो, जो सबसे पहला हम बात कर रहे थे चिदम्बरमनार पोर्ट, ये वाला जो तमिलनाडु में है, उसमें अगर आप देखोगे तो सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है। और इसके तहत बताया जा रहा है कि यहां पर 4 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी हम शिपिंग वगैरह की बात करते हैं तो टीईयू की बात करते हैं। टीयू का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। ये यूनिट होता है कार्गो कैपेसिटी का, और जितना बड़ा कंटेनर शिप होगा, जितना बड़ा शिप होगा, उतना बड़ा आपको पोर्ट भी चाहिए होता है। तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से बोला जाता है, जितना ज्यादा टीयू होगा मतलब वो काफी बड़ा शिप है। तो बताया यहां पर जा रहा है कि तमिलनाडु में जो चिदम्बरमनार पोर्ट है वहां पर एडिशनल 4 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि जो मेगा कंटेनर वेसल्स हैं वो इस पोर्ट पर लाई जा सकें। और इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, जो डिमांड है और जो ट्रांसशिपमेंट कार्गोज वगैरह होते हैं वो आपका दूसरी जगह ना जाकर यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, ये जो चिदम्बरमनार पोर्ट है वहां पर शिप्स आ सकेंगी। ये कोशिश है कि ताकि बड़े शिप्स भी यहां पर लाया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चिदम्बरमनार पोर्ट के बारे में। दूसरा वधावन पोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, इसमें सरकार बहुत बड़ा पैसा लगाने वाली है, 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपीज। और ये बताया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में इसको कैबिनेट के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा बिफोर द मॉडल कोड कंडक्ट।
तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडल कोड कंडक्ट आने के बाद ये लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो उसके पहले पहले कर दिया जाएगा। और इसमें देखिए इसकी कैपेसिटी कितने होने वाली है। 9 कंटेनर टर्मिनल होगा ये, और जहां पर 18 बर्थ होंगे, ठीक है, 18 जो अलग अलग बर्थ होते हैं वो होंगे, एंड इट विल हैव अ कंबाइंड कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 23.5 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। समझ रहे हो आप कितना बड़ा ह्यूज होने वाला है। अब देखिए इस पोर्ट की खास बात क्या है। ये जो वधावन पोर्ट मैंने आपको बताया, ये जो वेस्टर्न कोर्ट में है महाराष्ट्र के अंदर, यहां पर आपको नेचुरल डेप्थ देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भी कोस्टल एरियाज में आपको नेचुरल डेप्थ, जितना गहराई देखने को मिलेगा उतना बड़ा आप पोर्ट आसानी से बना पाओगे। और बताया जाता है कि वधावन पोर्ट जहां पर बनाया जाएगा वहां पर नेचुरल जो डेप्थ है वो करीब 20 मीटर के आसपास है। तो इससे होगा क्या कि जो बड़े कंटेनर वेसल्स होते हैं, 16,000 से लेकर 25,000 टीयू कैपेसिटी वाले जो कंटेनर शिप्स होते हैं, उनको हम वहां पर ला सकेंगे। और इसकी वजह से हमारे पास एडवांटेज होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी है वो आपका कम हो सकेंगी, क्योंकि जितना बड़ा कंटेनर शिप आता है उसमें जो ओवरऑल जब आप गुड्स मंगाते हो तो वो सस्ता पड़ जाता है। और वहीं जब आप छोटे शिप से कोई भी चीजें मंगाते हो तो वहां पर आपका जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा आता है। और बताया जा रहा है कि ये वाला जो पोर्ट है वधावन पोर्ट, ये लगभग 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, एंड बाय 2030 इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड टोटल कार्गो ट्रैफिक ऑफ दिस पोर्ट इज गोइंग टू बी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज गोइंग टू बी ओवर 300 मिलियन टन्स पर एनम ये हैंडल करने वाला है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट ये बन सकता है भारत का जब ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया की जो लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग मॉडर्न डीप ड्राफ्ट पोर्ट होती है ना, उनका जो डेप्थ है, ड्राफ्ट मतलब डेप्थ की हम बात करते हैं, वो 18 से 20 मीटर तो होती ही है। और भारत का इस समय प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो 2 पोर्ट हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में, ठीक है, और दूसरा आपने सुना होगा मुंद्रा पोर्ट के बारे में, यहां पर गुजरात में जो देखने को मिलता है। तो ये 2 लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स हैं देश की, लेकिन उनका डेप्थ आप देखिए इट इज जस्ट 15 to 16 मीटर। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे देश के अंदर, जो बड़े कंटेनर शिप्स को हैंडल कर सकें ऐसे पोर्ट हमारे देश के अंदर नहीं है। और इसीलिए रिसेंटली भी अगर आपको याद हो तो अडानी ग्रुप के द्वारा एक पोर्ट बनाया गया है, दैट इज विजिनजैम पोर्ट, और ये केरला के अंदर। अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये मैप में आप देख सकते हो केरला के अंदर एकदम नीचे सदर्न साइड में विजिनजैम पोर्ट। अब देखिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ये लाल कलर वाले जो आप देख रहे हो ये 13 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी के पास भी इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स हैं उनको वहां पर ला सके। अब इससे होता क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई यूरोप से कोई शिप आ रहा है, ठीक है, और उसको चाइना की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उस शिप में अगर मान लो कोई भारत का कोई सामान वगैरह रखा है, तो वो जो अल्ट्रा बड़े वाले जो शिप्स होते हैं वो भारत के पोर्ट पर नहीं रुकते हैं, वो या तो कोलंबो चले जाएंगे या तो सिंगापुर की तरफ चले जाएंगे, और वहां पर सामान हमारा उतरेगा और छोटे शिप से भारत पहुंचाया जाएगा। तो इससे भारत को काफी बड़ा लॉस होता है। 2021-22 में आप देख सकते हो जो टोटल ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑफ इंडिया है, इट वॉज अबाउट 4.6 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जिसमें से 4.2 मिलियन टीयू ये आपका भारत के बाहर हैंडल किया गया था। कैन यू इमेजिन, मतलब हम 4.6 मिलियन टन मंगा रहे हैं, मिलियन टीयू मंगा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लगभग 80% वो बाहर शिप रुकता है और वहां से हमारा सामान आता है। तो इट्स अगेन ह्यूज लॉस। जैसे फॉरेक्स सेविंग हमारी कम होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें जो है हम लूज कर जाते हैं। लेकिन ये जो विजिनजैम वाला पोर्ट है जो कि अडानी ने यहां पर बनाया है, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, मैंने कई वीडियोस भी इससे रिलेटेड बना रखे हैं, फाइनली ये बनकर तैयार हो गया और धीरे धीरे यहां पर जो शिप्स हैं उनको लाया जा रहा है अब, ठीक है। अब इससे ओवरऑल काफी बड़ा इंपैक्ट होगा शिप की जो अलग अलग इंडस्ट्री है, सप्लाई चेन है, शिप रिपेयर, क्रू चेंज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक, बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें काफी बड़ा फायदा देगा ये। इनफैक्ट पिछले ही महीने की बात है, यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो ये बता रहे थे, एक भाषण दे रहे थे, कोची के अंदर वो थे, वहां पर वो कुछ लॉन्च कर रहे थे पोर्ट से रिलेटेड। तो उसी समय उन्होंने बोला कि पिछले 10 साल में भारत की जो पोर्ट्स हैं उन्होंने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है, और कई सारे जो डेवलप्ड नेशन हैं उनको हमने बीट किया है टर्न अराउंड टाइम में। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई शिप आया पोर्ट पर, तो कितना जल्दी आप उस शिप से कंटेनर्स को उतार रहे हो, और जो कंटेनर्स वापस से लोड करने हैं उनको कितना जल्दी लोड कर रहे हो। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भारत में पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसको करके कम किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर पीएम का प्लेज है, उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि भारत में जो मेगा पोर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर आए। और इसके अलावा उन्होंने इस पर भी एम्फसाइज किया कि पहले अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स में, भारत
जो चीज़ों से जाना जाता था, अगेन उसमें हमारा जो पोर्ट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, जो शिपिंग सेक्टर है ओवरऑल, और कहीं ना कहीं उसको हमें वापस से उभारना चाहिए ताकि देश को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो यही था आपका इन 2 पोर्ट्स के बारे में। आई होप कि ओवरऑल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात? इन चारों में से कौन सा पोर्ट टाउन गुजरात का नहीं है? ठीक है, कौन सा पोर्ट टाउन नहीं है? सभी वैसे जगह ये सारे गुजरात की हैं, लेकिन इसमें से कौन सा पोर्ट टाउन नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।